हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके घर पर भी सभी अच्छे होंगे। और आज एक्चुअली मेरा वीक ऑफ था और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई क्योंकि मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा काम था। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया है कि मेरी अभी कुछ टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है। तो और पहले भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था। एक्चुअली पेट में मेरी कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ कभी किसी दिन किसी व्लॉग में शेयर करूँगी कि एक्चुअली में मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं इन टाइम पे और क्या-क्या प्रॉब्लम्स मुझे अभी देखनी पड़ रही है। तो नॉर्मली अभी मैं आपको बता देती हूँ आज के व्लॉग में कि मेरा जो ट्रीटमेंट था वो बीच में रुक गया था। किस रीज़न से रुका था मैं कभी आपको किसी दिन बताऊँगी। तो वो ट्रीटमेंट रुक गया और उसकी वज़ह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फाइन अभी जो है आज से मैंने फिर से अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवा दिया है। सो आज मेरा वीक ऑफ था तो सबसे पहले मैं वहाँ गई थी और जहाँ जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही हूँ वो मैं यमुना विहार में दिखा रही हूँ। बहुत दूर है, द्वारका से यमुना विहार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 3-3 मेट्रो चेंज करके जाना होता है। तो सुबह मॉर्निंग में मैं निकल गई थी, 8 बजे करीब निकल गई थी। फिर मैंने वहाँ पे अपना नंबर लगा के टोकन वगैरह लेके मेरे को कम से कम वहाँ पे 1 बज गए थे, फ्री होते-होते डॉक्टर से बात करते-करते। 1 बजे के बाद फिर मुझे बिजली घर जाना था, बिजली ऑफ़िस जाना था, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जाना था, जहाँ पे मेन बीएसई बीस वहाँ पे जाना था मुझे, बिजली घर जाना था। तो वहाँ पे एक्चुअली हमारा बिल का थोड़ा कोई इश्यू चल रहा था किसी वजह का, तो उसमें एक्स्ट्रा हमसे वो चार्जेस ले रहे थे। तो उसके रिलेटिव बात करने के लिए जाना था, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि वहाँ से वहाँ चले जाया करें। तो जनकपुरी वेस्ट में था वो, तो रास्ते में पड़ता था। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि आप एक बार वहाँ पे देख के आना कि क्या-क्या इश्यू आ रहा है वहाँ पे। तो मैं वहाँ गई थी, फिर उसके बाद मैं वहाँ से फ्री होने के बाद मैं 4 बजे घर पहुँची हूँ। सुबह के 8 बजे से निकली, 4 बजे के घर पहुँची हूँ। सो बहुत बिज़ी डे था मेरा आज का, वीक ऑफ का दिन। तो बहुत सारी चीज़ें थी, फिर उसके बाद फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया मैंने। रेस्ट करने के बाद फिर रेस्ट किया मैंने, तो रेस्ट करने के बाद फिर उठी मैं करीब। तो उसके बाद फिर मैं तो फिर उसके बाद फिर मैं 4 बजे करीब घर पहुँची थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइज़, बहुत ज़्यादा। सुबह उठी थी, रात को लेट नाइट तक मैंने मूवी देखी थी। तो फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठना पड़ा और उठने के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, 4 बजे घर पहुँची। फिर उसके बाद मैं कहीं नहीं गई, बहुत थक गई थी, फ्रेश हुई, नहाया-धोया, कपड़े धोए मैंने, फिर उसके बाद फिर मैं सो गई। सोने के बाद मैं करीब 5 बजे करीब सोई थी, 4 बजे मैं घर पहुँची थी, थोड़ा फ्रेश-व्रेश होके टाइम लग गया, तो 5 बजे करीब मैं सोई। तो सोई, फिर उसके बाद मैं उठी साढ़े 6 बजे मेरे हस्बैंड का कॉल आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि नीचे का गेट खोल दो, मैं बेल बजा रहा हूँ बहुत देर से। तो मैंने कूलर चला रखा था तो मुझे आवाज़ नहीं आती, और वैसे भी मैं बहुत गहरी नींद में सो गई थी, थक गई थी इसीलिए। तो उनका कॉल आया, बेल बजा रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दो। तो उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला और उसके बाद फिर मैं राखी लेने गई अपनी नंद के लिए, अपनी सिस्टर के लिए। तो अपनी सिस्टर के साथ ही गई, अपनी सिस्टर और नंद के लिए, अपनी दोनों नंदों के लिए और सिस्टर के लिए राखी लेने गई मैं। तो राखी लेके आई, फिर उसके बाद आने के बाद फिर मैं घर का काम, दाल बनाई, रोटी, सब्ज़ी, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अभी जो है फ़िलहाल उसके बाद फिर अब मैं जो बनाने जा रही हूँ, वो बनाने जा रही हूँ अरबी के पकौड़े। तो गाइज़ देखो कैसे बनाना है मेरे आगे वाले व्लॉग में। तो आज की जो व्लॉग है उसमें मैं ये बताऊँगी कि आधा तो मैं चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि बिज़ी था शेड्यूल मेरा आज का, थोड़ा सुबह से लेके अभी शाम तक का। अभी जो है, अभी वो मैं अरबी के पकौड़े बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी वो मैं आपको बताती हूँ गाइज़। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं और अरबी के पकौड़े बनाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बना रही हूँ आज अरबी के पत्तों के पकौड़े। तो अभी मैंने 2 लेयर लगा दी है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए गाइस,
पहले मैंने इनको पत्तों की जो डंडी होती है उनको जड़ से काट दिया था। देन फिर उसके बाद मैंने इनको वॉश किया है। वॉश करने के बाद थोड़ा सुखा लिया और ये सारे पत्ते हैं। ये ईजिली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। मेरे को 10 रुपए की गड्डी मिली थी जिसमें ये 7-8 पत्ते थे। तो अभी मैंने 2 लेयर बना दी है। जैसे कि फर्स्ट लेयर जो है वो मैंने देखो इस तरीके से लगाई, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। फर्स्ट लेयर में मैंने इस तरीके से बेसन लगाया है और ये सेकंड लेयर है। फिर थर्ड लेयर पर भी लगाने जा रही हूँ। तो ये अरबी के पत्तों में मैंने बेसन जो लगाया, बेसन में बहुत गाढ़ा बेसन रखा है। ये देखिए गाइस, बहुत ही इसकी थिकनेस रखी है, बहुत ज्यादा गाढ़ा रखा है ये। और बेसन में मैंने मिलाया है मसाला, नॉर्मल मसाला, घर के जो मसाले होते हैं। बेसिकली जैसा हम पकोड़े बनाते हैं तो उसके लिए बैटर तैयार करते हैं ना बेसन का, सेम उसी तरीके से। बस थोड़ा ये पकोड़ों के लिए थोड़ा हम पतला बैटर बनाते हैं, उसके लिए हमने थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाया ताकि इसमें हम जब लगाएं तो ये थोड़ा टिका रहे। तो अभी मैंने जैसे कि अभी जो बैटर है मैं आपको बता देती हूँ अभी किस तरीके से लगाना है। बाकी में हमें इस एक के ऊपर एक जो है पत्तों पे बेसन लगाते रहना है, इस तरीके से हमें लगाना है। मुझे तो अरबी के जो पत्तों के जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे, और बहुत हेल्दी भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी है। तो इसके ऊपर हमें एक के ऊपर एक हमें पत्तों में ये बेसन लगाते जाना है। बेसन हम थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इसलिए रखते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा ये लगा रहे बाद तक, लास्ट तक, एंड तक। तो हम इसमें जैसे जैसे पत्ते ये जो है इस तरीके से लगाते रहेंगे। तो हमें इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगाना ताकि जिसका टेस्ट है ना, बेसन का टेस्ट बेसिकली वो आए। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इसमें हम लगा देंगे बेसन। सेम इसी तरीके से ये होने के बाद अब हम जो बाकी के बचे हैं उनमें लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये पत्ता लेंगे, इस तरीके से लगाएंगे इस पे। आज मेरा वीक ऑफ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ अलग बना लिया जाए, तो इसीलिए मैं मार्केट गई थी राखी लेने के लिए। तो वहाँ से मार्केट से होते हुए आई तो वहाँ पे मैंने देखा कि अरबी के पत्ते मिल रहे थे, बहुत कम, बहुत रेयर मिलते हैं ये, बहुत ही कम जगह मिलते हैं ये। हमारे वहाँ बेसिकली द्वारका की साइड तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मेरे को दिखे तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मिल रहे हैं, दिखे हैं, मिल रहे हैं तो इनको ले ही लेती हूँ। तो मैंने ये ले लिए और इनको ज़्यादा टाइम रखते नहीं है क्योंकि इनको फ्रिज में नहीं रखते, ख़राब हो जाते फ्रिज में रखने से, इनको बाहर रखते हैं। तो मैंने सोचा कि अब पता नहीं वीक ऑफ कब होगा, मेरे को टाइम मिले ना मिले तो ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं बना लेती हूँ। मेरे पास टाइम भी बहुत है अभी तो डिनर बनाने के लिए। डिनर के लिए मैंने ऑलरेडी दाल बना चुकी हूँ मैं, बस मुझे रोटी बनानी है। तो ये बनाने के बाद उसके बाद मैं तुरंत रोटी बनाऊँगी। फिर अभी जो लास्ट है इसको इस तरीके से रख के इस पर जितना भी बेसन है सब लगा देते हैं।
अब इसके बाद हमें इसको इस तरीके से, मैं दिखा देती हूँ गाइस आपको, देखिए गाइस किस तरीके से इसको फोल्ड करना है। आप सब एक्चुअली मेरे को ट्राइपॉड लाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसको सबसे पहले ऐसे फोल्ड करना है, देन फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको राउंड राउंड घुमा देना है ऐसे, बहुत हल्के हाथ से गाइस, ज़्यादा हार्ड हाथ से नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से इसको ऐसे गोल गोल करना है। ये करने के बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखो ये कुछ इस तरीके का होने वाला। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें धागा लेके धागे से रोल कर देना है। नॉर्मल धागा ले लिया जो घर पे यूज होता है, साफ सा धागा, उससे हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से ऐसे रोल कर देना ताकि इसकी ग्रिप बनी रहे। ये हमें इसको बॉईल करना होगा तो ये निकले ना, तो इसीलिए हमें इसको ग्रिप बनाने के लिए हमें इसको बांधना पड़ेगा। जैसे हम भरवा करेले में बनाते हैं ना, भरवा करेले का मसाला बाहर ना निकले, बेसिकली इसलिए लगाते हैं। सेम उसी तरह इसमें से भी मसाला बाहर ना निकले, इसलिए हमें इसको ऐसे इस तरीके से बंद कर देना है। तो ये हमें इस तरीके से करना है गाइस, देखो ये सब इस तरीके से हमने इसको इधर रख दिया। नेक्स्ट फिर हम इसको बनाएंगे, इसके साथ भी सेम ऐसे करेंगे। पहले इसको साइड से मोड़ा इस तरीके से, फिर उसके बाद इस साइड से मोड़ा, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। जो फोल्ड है ना, तो ये देखो गाइस, ये इस तरीके से बना है गाइस, देखो ये भी सेम इस तरीके से बना है। इसको भी हम अगेन इसको भी हम धागे से बांधेंगे नहीं, मतलब इस तरीके से। तो ये भी हमने इस तरीके से कर लिया है। अब ये दोनों को इस तरीके से रख के आगे क्या प्रोसेस होगा मैं आपको बताती हूँ गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हमें ये जो हमने बनाए हैं रोल, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें
बॉईल नहीं, बेसिकली इसको थोड़ा स्टीम देना है ताकि इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो हमने अभी कोई भी आप बड़ा बर्तन ले सकते हो तो उसमें स्टीम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुकर लिया है, कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डालने के बाद मैं उसमें डालूंगी ये वाला छोटा बर्तन डालूंगी और इस बर्तन में मैं इन रोल को रखूंगी। इस बर्तन में मैंने इन रोलों को रख दिया। है और मैं इसको इस बर्तन के अंदर डाल के इसको ढक दूंगी। हमें इसमें उतना ही पानी डालना है जितना ही बैठ सके। तो बेसिकली इसमें ना हमें इसको ढक के पकाना है। तो आप कोई सा भी ऐसा बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें आप पानी डालोगे और उसके बाद उसमें छोटा बर्तन होना चाहिए जिसमें आप जो आपने रोल बनाए हैं वो डाल सको और फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से ढक देंगे। तो ये स्टीम होगा, इसी में स्टीम होगा। तो हमें इसमें कम से कम 15 टू 20 मिनट्स हमें इसमें इसको स्टीम होने देना है। देन फिर हम उसके बाद बीच बीच में टूथपिक से या फिर फोक से चेक करते रहेंगे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो सॉफ्ट होने के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा गाइस मैं आपको बताती हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बर्तन को रखना है। दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस। तो गाइस इस तरीके से आपको बर्तन में रखना है, ये देखो लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। ये देखो इस तरीके से ये मैंने कुकर लिया है। कुकर में थोड़ा सा पानी डाल दिया, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा पानी डाला है, इतना कि ये जब बॉयल पानी वो गर्म हो तो ये इसके अंदर ना आए, इतना पानी मैंने डाला है। नॉर्मली सबको पता होता है कि स्टीम के लिए कितना पानी डालना होता है। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा बर्तन रख दिया है जिसमें मैंने ये रोल रख दिए हैं और ये रोल रखने के बाद 15 टू 20 मिनट्स इसको हमें स्टीम होने देना है। हम इसको ढक देते हैं। तो ये अभी इसको थोड़ी देर ढक देते हैं। अभी ये थोड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा गाइस मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस देखिए ये स्टीम हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से और 20 मिनट्स हो चुके हैं इसको। और इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छे जो वो है, ये देखिए गाइस ये नाइफ है, नाइफ से मैं इसको चेक करूंगी। अगर ये ईजिली बहुत आराम से देखो मेरा बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा है और ये बिल्कुल ईजिली अपने आप ही इसमें नाइफ ऐसे घुस जा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर तरीके से स्टीम हो चुका है। तो ये या फिर अगर आपके घर पे टूथपिक हो तो उससे भी आप चेक कर सकते हो या फोक से भी चेक कर सकते हो। तो मुझे भी नाइफ दिखा तो मैंने नाइफ से चेक कर लिया। किसी भी पैनी चीज़ आप चेक कर सकते हो। तो अब हम कर देते हैं गैस बंद और उसके बाद बहुत ही केयरफुली हमें इसको निकालना है बाहर बर्तन को। तो वेट गाइस। तो गाइस देखिए ये हमने निकाल दिए हैं और ये आप देख रहे होंगे इसमें कितनी स्टीम आ रही है। तो मतलब ये हमने इसको स्टीम कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसका थ्रेड निकाल के चॉपिंग बोर्ड पे इसको रख के इसका थ्रेड निकालेंगे बहुत ही केयरफुली। और बहुत गर्म है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये, बहुत ही ज़्यादा। इसका थ्रेड हम निकालेंगे, बहुत ही आराम से थ्रेड निकालना है गाइस इसका। थ्रेड मैंने निकाल दिया, इसको साइड पे रख देते हैं, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा
जब तक हम जो दूसरा वाला है उसका भी थ्रेड निकाल देते हैं। तो हमने इसका भी थ्रेड निकाल दिया और ये देखो कितना, मतलब कितना ही क्या बोलूं, मतलब कितना, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी गाइस। देखो कितना सॉफ्ट, अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से बन गया है। इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद हम इसको करेंगे कट, और ये नाइफ से हमें इसको इस तरीके से कैसे इसको कट करना है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आराम से इसको बहुत कट करना है, छोटे छोटे पीसेस में। इस तरीके से ये गाइस देखिए, ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके का बन जाएगा गाइस। देखिए कुछ इस तरीके का, ये देखो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये पूरा अंदर से जो स्टफिंग है ये पूरी की पूरी उसकी बेसन की स्टफिंग है। ये इस तरीके से हमें कट करनी है और इसको हम एक साइड पे रख देंगे कट करके। सेम उसी तरीके से इसको भी हमें कट करना है, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये गाइस देखो इसी तरीके से हमें इसको इन सभी को कट करना है। ये देखो गाइस, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखो तो हमें इसी तरीके से इसको कट करके रख देने हैं। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे करना है। ये कुछ इस तरीके से कट होगा गाइस। देखो देखो गाइस, इस तरीके से कट करने के बाद ऑलरेडी इसमें जो बेसन है वो थोड़ा सा कुक हो चुका है और बाकी का जो कुक है वो हमें थोड़ा सा शैडो फ्राई करना है। मतलब लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए हम नॉन स्टिक पैन ले लेंगे। उसके लिए हम नॉन स्टिक पैन लेंगे और इस पैन को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे रखना, ज़्यादा वो नहीं रखना। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। बस ये है कि थोड़ा सा ऑयल जो है वो इसमें थोड़ा फैला देना है, लगा देना है चारों तरफ, ताकि ये थोड़ा सा तो इसमें हम धीरे धीरे करके ये सारे रख देंगे।
तो हमारे तो ये एक ही बारी में आ गए हैं, तो इसको अब थोड़ी देर स्टीम होने देते हैं, सॉरी फ्राई होने देते हैं। हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि डीप फ्राई करने से ये खुल जाएगा और इसकी जो जितनी भी स्टफिंग है वो सारी बाहर आ जाएगी। तो हमें इसको नॉर्मल ऑयल में करना है, थोड़ा सा गरम। बहुत इजी तरीका है, इसको कभी भी बना सकते हो घर पे और बहुत अच्छा। लिटरली अगर किसी ने, वैसे तो नॉर्मली सबको पता ही होता है इसके बारे में, अगर किसी ने कभी टेस्ट ना किया हो अरबी के पत्तों का, बहुत से ऐसे लोग होते भी हैं जिनको पता नहीं होता इसके बारे में, तो अगर किसी ने टेस्ट ना किया हो तो घर पे ट्राई कर सकते हो। उन्हीं लोगों के लिए जिनको नहीं पता, उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये वीडियो, मतलब ये जो व्लॉग है अपना फूड का, ये डाला है, तो वो घर पे अपने इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो अभी इसको थोड़ी देर होने देते हैं, फिर उसके बाद बहुत ही लो फ्लेम में हम इसको रख देते हैं, ये थोड़ा पकता है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताती हूँ फिर आगे क्या करना है। वैसे यही लास्ट वो है, उसके बाद फिर जितना भी है वो सारा गार्निशिंग होगा कि कैसे गार्निशिंग करनी है इसकी, किसके साथ आप खा सकते हो। और ये सबसे पहली बात है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत हेल्दी है, कोई अनहेल्दी नहीं है, ठीक है। ग्रीन वेज लीफी है इसमें, और बेसन है जो नॉर्मली चने का बना होता है, यानी चने की दाल का बना होता है, पीले चने की दाल का बना होता है, तो दाल इज हेल्दी। ओके, सो मतलब अनहेल्दी नहीं है। इसको डीप फ्राई बिल्कुल भी मत करना गाइस, क्योंकि डीप फ्राई करने से बिल्कुल खराब जाएगा, इसका जितना भी अंदर स्टफिंग है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टफिंग है उसी से, और मेन पत्ते के फ्लेवर, अरबी के पत्ते के फ्लेवर से ये बहुत अच्छा बनता है। तो डीप फ्राई ना करें इसको, नॉर्मल फ्राई करना है नॉर्मल ऑयल में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अब पलट देंगे। इसको फ्राई होने देते हैं, और एक बार मैं आपको फ्रंट लुक दिखा देती हूँ गाइस, बहुत क्लियरली दिखा देती हूँ कि इसका ऑसम, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं आप एक बार और आपको दिखा देती हूँ नॉर्मली। देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो थोड़ी लाइट नहीं आ रही है, और ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना, देखो बहुत ही प्यारा। तो गाइस देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना ही प्यारा बना है। ये देखिए गाइस, एक एक पीस, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये, और बहुत क्रिस्पी बहुत है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी गाइस। ये देखो इसकी जो स्टफिंग है ना प्रॉपर तरीके से अब पक चुकी है, पहले स्टीम करके पक गई थी, हाफ कुक हो गई थी, और फिर उसके बाद जो मैंने फ्राई किया है उससे और ज़्यादा हो गई। तो देखिएगा इस कितनी सुंदर लग रही है, और लिटरली मुझे तो बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी भी होती है। आप सभी भी जिसने ट्राई नहीं किया है वो ज़रूर ट्राई करना गाइस। ये देखिए गाइस, सो चलो अब ट्राई करते हैं, अपने हस्बैंड को खिलाते हैं और फिर देखते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते हैं। सुनो, ये बनाया है अरबी के पत्ते के पकौड़े, अब टेस्ट करके देखो और बताओ मुझे कैसा हो रहा है। Tasty, yummy.
मैं तो खाती रहती हूँ। खाओ खाओ। सॉस के साथ खाओगे? बिना सॉस के खाते हैं जरा इसको। कोई कम ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा हो रहा है? ये सही है मसाले? परफेक्ट है। सारे खा लोगे सारे? 3-4 सॉस लेके आऊँ? चलो लाती हूँ सॉस। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो बनाया अरबी के पत्तों के पकोड़े, वो लिटरली बहुत टेस्टी थे और मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैंने अपने पूरे ब्लॉग में कम से कम 15 से 20 बार आप लोगों को बोल दिया होगा। तो और मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगे और बाकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ को कैसे लगे वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो आते हैं लेट, अभी वर्किंग है दोनों, तो वो आएंगे लेट, तो लेट आएंगे तो फिर मैं अपना ब्लॉग फिर दोबारा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं वो लोग। और फिर उसके बाद खाना वो खाएंगे तो वो भी थक जाएंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि वो थक गए हैं मैं फिर ब्लॉग बनाऊं तो वो भी परेशान होंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है कि मैं परेशान करूँ उनको। तो कभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि उनको कैसे लगे। तो यही था गाइस आज के ब्लॉग में। तो मिलते हैं ना गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ या किसी भी नई चीज़ों के साथ। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। तो बाय बाय गाइस, लव यू।